हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पियाली नाथ फिर से आ गई हूँ और एक वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर हैं और सेफ। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल HFBT होम रेमेडी पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय में मैं बात करूंगी, आज से कुछ साल पहले मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो क्या है ना, हम लोग कभी कभी कुछ चीजें पूरी जानकारी के बगैर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे किसी अपनों ने हमें कहा कि ये इस्तेमाल कर लो, इससे तुम्हें फायदा पहुंचेगा, वो इस्तेमाल कर लो, इससे अच्छा होता है। पर पूरी जानकारी के बगैर अगर कोई भी चीज हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कभी कभी फायदा पहुंचता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मेरा वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ, मेरे पापा सुबह उठकर खाली पेट, मतलब पहले एक्सरसाइज, योगा ये सब वगैरह करते हैं। उसके बाद गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीना, ये उनकी आदत है। और उसके साथ 2 लहसुन के टुकड़े, गार्लिक, जिसको हम बेंगोलीज कहते हैं कि रोशुन। मेरे पापा रोज, अभी भी खाते हैं, वो रोज सुबह खाली पेट 2 लहसुन के टुकड़े मुंह में चबाकर फिर पानी से निकल जाते हैं। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं, पापा आप ये क्यों खाते हैं, इससे क्या फायदा पहुंचता है, क्या सच में इससे कुछ फायदा मिला आपको? मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने उनको देखा, तो उनको देखकर ही मैंने, मतलब कभी मुझे उन्होंने एक बार कहा था ये अच्छा होता है, किसी और को कहा था ये अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, बस वही मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ ये अच्छा होता है, पापा ने लिया है तो अच्छा ही होगा। शादी से पहले एक प्रॉब्लम था मुझे, मैं ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो मेरे मम्मी पापा हो या फिर कोई भी हो, मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करती, मैं अपने तक ही रखती हूँ। ज्यादा सीरियस हो जाए तो हाँ किसी के साथ शेयर करूँ, अपनों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ के मैं उसको इग्नोर करती हूँ। मेरे शादी से पहले सीने में एक दर्द होता था, हल्का हल्का सा एक दर्द होता था। तो मैं क्या करती थी, मुझे लगता था गैस्ट्रिक की वजह से हुआ है, तो मैं क्या करती थी, कोई एसिडिटी की टैबलेट्स वगैरह खा लेती, तो उससे कम भी हो जाता था। फिर दूसरे दिन शुरू हो जाता था, फिर से मैं वो एसिडिटी की टैबलेट या फिर गैस की कुछ दवाई खा लेती थी, उससे भी राहत मिल जाता था। 2 दिन बाद फिर से वो ऐसे लगातार चलता रहा। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना लहसुन खाने से सीने में अगर दर्द होता है तो दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाता है और एक दिन रहता ही नहीं है। मैंने इसको यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया उस बात पर। फिर मैंने एक दिन एक्सरे भी करवाया था, सीने में दर्द किस वजह से हो रहा है ये जानने के लिए। उसके बाद उस एक्सरे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल है। तो मैं पूरा श्योर हो चुकी थी ये गैस की वजह से हो रहा है। तो मैंने वो जो बात सुनी थी, लहसुन खाने से सीने में दर्द कम हो जाता है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मैंने लहसुन खाना स्टार्ट किया। 2 टुकड़ा नहीं खा पा रही थी, एक ही टुकड़ा लहसुन का खाती थी सुबह खाली पेट। पापा को देखकर, उनको फॉलो करके तो मैं खा लेती थी। मैंने रियलाइज किया, पहले दिन से ही मैंने रियलाइज किया कि मेरे सीने में जो दर्द होता था 1 दिन 2 दिन बाद
या फिर 1 हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, वो दर्द कम हो गया। कम होते 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 एक दिन मुझे उस दर्द से छुटकारा मिल गया। सच में ये काम करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रेगुलर रूटीन में मैंने डाल दिया। ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, जैसे कि कोई दवाई अगर ज्यादा टाइम खाया जाए तो वो साइड इफेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी को, पर ये सब चीजें तो वैसे भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो साइड इफेक्ट नहीं करता। तो क्यों ना ये कच्चा खाने से हो सकता है और भी ज्यादा फायदा मिले मुझे। और वैसे भी पहले के दिनों में तो ये सब चीजों से ही अपने शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो दूर करते थे। तो वो लोग तो फिट रहते थे, तो अगर हम भी ये ट्राई करेंगे तो शायद हम भी फिट रहेंगे। अगर मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसे इस्तेमाल करूं। तो मैंने इसे कंटिन्यू रखा। अब तक यकीन मानिए मेरे सीने में वो दर्द नहीं है। अगर आपके सीने में भी कोई दर्द है, अगर आपने डॉक्टर दिखाया, उसमें एक्सरे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी ठीक कर देगा, कैंसर वाले पेशेंट को ठीक कर देगा, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को ठीक कर देगा, ये सब ने मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे मेरी गैस की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। इन तीनों चीज़ों में ये काम करता था। इसमें ही मैंने इसका 100% गारंटी ले सकती हूँ मैं, ये पहले दिन से काम करेगा। अगर इस वजह से आपको दर्द सीने में हो रहा है, अगर सीने में हो रहा है या फिर पेट में हो रहा है तो भी काम करेगा। अगर गैस की वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है या फिर सीने में दर्द हो रहा है, गैस, एसिडिटी या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बदहजमी, अगर इस वजह से हो रहा है तो काम करेगा। इसका 100% गारंटी मैं ले सकती हूँ। बाकी चीज़ों का मैं गारंटी नहीं ले सकती कि वो काम करेगा उन चीज़ों के लिए, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। मैंने इस कुछ ही दिनों में अपने एक करीबी रिश्तेदार से मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। उसको भी सेम प्रॉब्लम था, सीने के बीचों बीच एक पेन होता था। उसने डॉक्टर दिखाया, उसे लगा कि अभी जो चारों ओर चल रहा है उसकी वजह से शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, उनके एक्सरे रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। वो बिल्कुल डॉक्टर को लगा ये गैस की वजह से, तो गैस की कुछ टैबलेट्स, एसिडिटी के कुछ टैबलेट्स उनको दे दिया गया। वो जब तक वो टैबलेट्स या दवाई खाती थी वो ठीक थी। दवाई या टैबलेट्स बंद करने के बाद तो 2-3 हफ्तों के बाद फिर से शुरू हो जाता था वो पेन। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, डाइजेस्ट ना होना, उसी से ही होता है, उन खाने की वजह से ही होता है। तो इसीलिए अगर उस खाने की चीजों में ही कुछ ऐसी अगर चीज हो जिससे ये ठीक भी हो सकता है, तो क्यों ना हम उसे इस्तेमाल करें। लहसुन ऐसी चीज है, गार्लिक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी गैस, बदहजमी, एसिडिटी या फिर खाना डाइजेस्ट ना होने पर हो रहा है, तो इसकी वजह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी सुबह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। सुबह मैं साबुत हल्दी और गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ खाली पेट। मैंने इस दोनों चीज़ों का भी वीडियो बनाया, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ अपने ऊपर इस्तेमाल किए बगैर वो चीज़ किसी को प्रेफर नहीं करती कि वो चीज़ करो। तो अभी जो मैंने कहा कि मैंने अपने एक करीबी दोस्त, एक करीबी रिश्तेदार के ऊपर भी मैंने ये ट्राई किया। मैंने उनको बोला, उनको प्रेफर किया कि तू भी लहसुन खा, मुझे फ़ायदा मिला तो शायद तुझे भी मिलेगा। तो शायद क्या 100% मिला उनको। अब वो भी ठीक है, उनको भी जो सीने में प्रॉब्लम था वो भी ठीक है। वो सुबह खाली पेट खाती है, और अभी पहले मैं सुबह खाली पेट खाती थी, अभी मैं रात को सोने से पहले खाली पेट खा लेती हूँ। इससे 3 फायदे मुझे मिलते थे। मुझे ज़्यादातर पेन रात को ही होता था, सोते समय, और
इसकी वजह से रात को खाने से मुझे फ़ायदा मिलता था। और रात को अगर मैं खाऊंगी तो मुझे मेरे मुंह में अगर गंदा स्मेल आ जाए, तो इसकी वजह से मैं ब्रश भी करूंगी तो मुझे दूसरा फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है, सुबह सुबह मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ खाने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मैंने रात को ये टाइम एडजस्ट किया। आप चाहे तो ये सुबह खा सकते हैं या रात। सुबह खाना है तो खाली पेट खाना है, रात को खाना है तो खाना खाने के बाद आप जब सोने जाएंगे उससे पहले ये खाकर आप सो जाएंगे। मैं तो अभी यही करती हूँ, ये लहसुन खाकर ब्रश करके सो जाती हूँ। अभी भी हालांकि मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, फिर भी मैंने इसे कंटिन्यू रखा। वैसे भी तो खाने में हम लोग लहसुन प्याज इसका इस्तेमाल करते तो है ना, तो अगर ये पकाकर खाने से ये कच्चा खाने में ज़्यादा फायदा है, इसलिए मैं कच्चा खाती हूँ। अगर आपको भी सीने में अगर इस तरह का कोई दर्द है, पेट में अगर गैस की वजह से इस तरह का कोई दर्द है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें, सच में फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब